आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मानिए सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना मिस्टीरियस एक केस है उतनी डरावनी इसकी स्टोरी भी है। इसके सामने टाइटैनिक की स्टोरी भी आपको फीकी लगने लगेगी और टाइटैनिक की तरह इस पर भी एक मूवी बनी फैंटम शिप नाम से। एक्चुअली में ये इंसिडेंट तब वायरल हुआ था जब एक ब्रिटिश ऑथर कनाट डायर ने द कार्नियल मैगजीन में गुमनाम रूप से मिस्ट्री पर बेस्ड एक स्टोरी पब्लिश की थी। तब लोगों को इसके बारे में पता चला था। ये स्टोरी एक शिप की जिसका नाम मैरी सेलेस्टे था। एक्चुअली में इसके नाम तो 3 होते हैं, मैरी सेलेस्टे, अमेजॉन और द ब्रिंगस्टाइन। इसको साल 1860 में अमेरिका में बनाया गया था। ये सिर्फ 7 नवंबर 1972 को अपनी जर्नी शुरू करता है, जिसमें 7 क्रू मेंबर के साथ एक कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स और उनकी वाइफ सारा एलिजाबेथ और उनकी 2 साल की बेटी सूफिया साथ रवाना होते हैं, जिसमें अल्कोहल और कोयला भरा था। इस जहाज का डेस्टिनेशन इटली था और ये शिप न्यू जर्सी से निकलता है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आराम से बढ़ने लगता है। और कुछ दिन सफर करने के बाद अब ये शिप अटलांटिक ओशियन में था। सडनली मौसम खराब हो जाता है एंड इस शिप को लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। बट ये शिप फिर भी नहीं रुकता एंड कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसकी लास्ट लॉग एंट्री 25 नवंबर को रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद इस शिप का कुछ पता नहीं चला, ये शिप कहाँ गायब हो गया और इसके साथ क्या हुआ, ये सब हम वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस शिप के गायब होने के पीछे लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं, जैसे समुद्री डकैतों द्वारा इसे लूट लिया गया होगा, उस शिप में मौजूद कैप्टन और क्रू मेंबर को डकैतों द्वारा मार दिया गया होगा। कुछ कहते हैं ये समुद्री तूफान द्वारा मारे गए होंगे और कुछ का कहना है कि किसी भूत प्रेत की वजह से सब गायब हो गए होंगे। अब इन तीनों रीजन में सबसे पहला रीजन जो है कि लुटेरों ने शिप को लूटा और सबको मार दिया। बट अजीब बात तो ये है कि शिप लूटा ही नहीं था, बिकॉज शिप की सारी चीजें शिप पर मौजूद थी। एंड दूसरा रीजन था कि कोई समुद्री तूफान आया होगा और सारे मर गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शिप पूरी तरह सेफ था। ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर नहीं दिखी जिससे लगे कि तूफान आया था और सारे लोग मर गए। और तीसरा रीजन दिया जाता है कि वो शिप भूतिया था। बट एक्चुअल में क्या रीजन था और क्या हुआ था उस जहाज के साथ, ये आपको आगे पता चलेगा। ये शिप न्यूयॉर्क से तो निकलती है बट लिबरेटन स्टेट में भटकती हुई पाई जाती है। एंड उसी पार्टिकुलर जगह पर सारे क्रू मेंबर और कैप्टन, उनकी वाइफ और उनकी बेटी भी सब गायब थे और उसी के साथ एक लाइफ बोट भी गायब थी। एक्चुअली बड़े बड़े शिप में छोटी छोटी नाव होती हैं जिनको लाइफ बोट कहा जाता है। अगर शिप में कोई गड़बड़ी होती है तो लोग लाइफ बोट में बैठकर वहां से भाग सकें। एंड उसी समय वहां से एक और शिप गुजरती है जिसका नाम द ग्रेटिया था। इसने इस इंसिडेंट के 10 दिन बाद उस शिप को ओजोरस आइलैंड से थोड़ी दूर अटलांटिक ओशियन में बहते हुए देखा था, जो लहरों के साथ अजीब तरह से तैर रहा था और देखने से भी ऐसा लग रहा था कि इस जहाज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक्चुअली ग्रेटिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस और मैरी सेलेस्टे के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स दोनों अच्छे दोस्त थे, जिससे ग्रेटिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस को ये बात पता चल जाती है कि ये जहाज उनके फ्रेंड का है। अब उनको डाउट होता है कि शायद शिप पर कोई खराबी या फिर कोई टेक्निकल एरर हुआ है जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा पाए हैं। और इस वजह से वो अपने एक साथी ओलिवर डेब्यू के साथ कुछ लोगों को लाइफ बोट में बिठाकर वहाँ पर पता लगाने के लिए भेजते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या है। और वो सारे लोग लाइफ बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग मैरी सेलेस्टे के पास पहुंचते हैं तो वो लोग सिग्नल देते हैं उस जहाज को कि उधर से भी कोई सिग्नल आए कि हम लोग ठीक है या फिर कोई गड़बड़ है, लेकिन उधर से कोई भी सिग्नल नहीं आता है। तब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना शिप के और नजदीक जाया जाए। एंड जो लोग शिप के और नजदीक पहुंच जाते हैं तब भी इनको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तब ये लोग सोचते हैं कि कहीं इन सब क्रू मेंबर्स को कोई पैंडेमिक बीमारी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये लोग शिप नहीं चला पा रहे और ना ही कोई सिग्नल दे पा रहे हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खुद ही शिप पर जाएंगे। और ये लोग शिप पर जाते हैं एंड देखते हैं कि शिप पर तो कोई भी नहीं है, ना ही क्रू मेंबर, ना ही कैप्टन और ना ही उनकी फैमिली। बट वहाँ एक टेबल पर कुछ सामान पड़ा हुआ था और एक तलवार पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। इसके अलावा इन लोगों को और कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि शिप पर किसी भी तरह का कोई झगड़ा हुआ था या फिर लुटेरों ने शिप को लूटा था, क्योंकि शिप का सारा सामान अपनी जगह पर ही पड़ा था। लेकिन 2 लाइफ बोट में से एक लाइफ बोट गायब थी। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर सारे लोग गए कहाँ। अब ये लोग ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं और लोगों को इस शिप के बारे में बताते हैं। बट अभी तक पता नहीं चला कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था। यहाँ पर लोग एक और थ्योरी देते हैं कि ओजोरस में जहाँ पर शिप मिली थी वहाँ पर काफी हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से अल्कोहल के वायरल्स एक्सपैंड हुए होंगे, जिससे शिप का मेन हेड जो है वो उड़ गया होगा, जो एक्चुअली में पानी को शिप के अंदर आने से रोकता है, जिससे उन लोगों को लगा कि शिप डूबने वाली है और एक लाइफ बोट लेकर वो वहाँ से
निकल जाते हैं अपनी जान बचाकर। बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शिप का हैच बिल्कुल सेफ था और उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन टोटल 1701 अल्कोहल बैरल में से 9 बैरल खाली थे और सारे बैरल्स में से वो 9 बैरल सफेद ऑक से नहीं बल्कि लाल ऑक से बने थे। एक्चुअली लाल ऑक की लकड़ी उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी की व्हाइट ऑक की होती है एंड रेड ऑक से बने बैरल की लीक होने की संभावना ज्यादा होती है और वो सारे 9 बैरल खाली थे जो रेड ऑक से बने थे। इसका मतलब अल्कोहल पूरी तरह लीक हो चुका था उन 9 बैरल्स में से। बट फिर भी उन सब से उस शिप पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। बट जब रिसर्च हुई तो पता चला कि उस शिप का एक पंप टूट चुका था एंड डेक पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया था। बट यहाँ पर बताया जाता है कि कैप्टन ब्रिक्स ने मैरी सेलेस्टे के ओजोरस पहुंचने से एक दिन पहले ही सांता मारिया आइलैंड के नॉर्दर्न से जाने के लिए रास्ता बदल लिया था और शिप की लास्ट एंट्री जो थी जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी उससे एक रात पहले शिप को उबड़ खाबड़ रास्तों और ओशियन की तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था एंड मौसम खराब होने की वजह से शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने इसको छोड़ दिया होगा। अब एक रिपोर्ट ये कहती थी कि मैरी सेलेस्टे कोयला लेकर गई थी। अब कहा जाता है कि कोयले की धूल और मलबे ने शिप के पंप को खराब कर दिया होगा जो बहते हुए शिप पर पाए गए थे एंड अब शिप तो किसी काम का था नहीं तो उसे वहीं पर छोड़ दिया गया था एंड उसमें जो गुड्स थे उनको निकाल लिया गया था एंड करीब 12 साल तक वो शिप समुद्र में ऐसे ही घूमता रहा और एक रोचलाइज नाम की चट्टान से टकराकर वो समुद्र में डूब गया जिसका मलबा 2001 में ढूंढा गया था। बट फिर भी इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रू मेंबर्स ने मिलकर कैप्टन और उनकी फैमिली को मार दिया होगा अल्कोहल को जब्त करने के लिए क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल के 9 बैरल खाली थे। लेकिन बात यह है कि ये अल्कोहल अभी पीने लायक था ही नहीं और वहाँ पर जो तलवार मिली थी जिसमें लाल रंग का कुछ लगा हुआ था एक्चुअली वो कोई खून नहीं था बल्कि तलवार में लगी हुई जंग थी और क्रू मेंबर्स और कैप्टन के बीच कोई झगड़ा भी नहीं था जिससे डाउट हो कि उन लोगों ने कैप्टन को मार दिया होगा और क्रू मेंबर इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे कि अटलांटिक ओशियन में वो लाइफ बोट के साथ भागना चाहें। अगली थ्योरी जो लोग देते हैं कि हो सकता है कि समुद्र की एक बड़ी लहर ने उन लोगों को डुबा दिया होगा तो ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एक साथ सबको डुबा देना और शिप का सारा सामान वैसे ही पड़ा रहना पॉसिबल नहीं है। एंड अगली थ्योरी ये है कि कैप्टन और क्रू मेंबर्स को लगा होगा कि शिप डूब रही है इसीलिए वो लाइफ बोट में बैठकर वहां से भाग गए। बट ये भी एक रिस्की काम था कि एक लाइफ बोट में बैठकर भागना वो भी अटलांटिक ओशियन में जो शायद एक बड़ी लहर से उनकी मौत हो गई होगी। अब इस बात को कोर्ट ने भी माना कि ये शायद पॉसिबल हो सकता है। ये है मैरी सेलेस्टे की कहानी जिसे द घोस्ट शिप भी कहा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें।